प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल ट्रीटमेंट, दांतों का इलाज मुमकिन है या नहीं? अगर मुमकिन है तो वो कौन सा ट्रीटमेंट है, वो कौन सा प्रोसीजर है, वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कौन सा वो बेस्ट टाइम होता है, वो ड्यूरेशन, वो महीना प्रेगनेंसी के दौरान जिसमें हम जो है वो डेंटल ट्रीटमेंट बड़ी आराम से और बड़े अच्छे से कर सकते हैं, और कौन सा बेस्ट पॉसिबल जो है वो प्रोसीजर है जो कि आराम से हो भी जाता है और हर टाइम हो जाता है। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं, वो कौन कौन सी मेडिकेशन है जो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, और कौन कौन सी मेडिकेशन है जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और आप ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी जो है, लैक्टेशन के टाइम जब मदर फीड करा रही होती है बेबी को, तो उस दौरान कौन कौन सी मेडिकेशन है और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हम कर सकते हैं डेंटल के हवाले से, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान क्या डेंटल ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप हर किस्म का रूटीन डेंटल प्रोसीजर प्रेगनेंसी के दौरान करवा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्रोसीजर है जो हम करवा सकते हैं और कौन कौन से महीने हैं जिनमें हम ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हर वो प्रोसीजर जो रूटीन नॉर्मल, जिसमें दांतों की सफाई आ जाती है, स्केलिंग कैरेट, जिसमें दांतों को निकालना आ जाता है, डेंटल एक्सट्रैक्शन हो गई, जिसमें डेंटल फिलिंग हो गई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, ये वो रूटीन डेंटल प्रोसीजर्स हैं जो क्लिनिक पे किए जाते हैं। ये सारे आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। अब आ जाती है बात कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें हम अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट करना, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि अब करवा लिया जाए। अच्छा, सबसे जो बेस्ट टाइम होता है ना डेंटल ट्रीटमेंट का, वो ये है कि जब आप जो है प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो आपने जब ये प्लान बना लिया है कि हमने जो है कंसीव करना है, तो बेस्ट टाइम तो वही है कि उस टाइम आप डेंटल अपॉइंटमेंट फिक्स करें और जाके अपने दांतों को एक दफा चेक करवाएं। जो भी ट्रीटमेंट होने वाला होगा वो डेंटिस्ट आपका कर देगा, और आपको पूरा जो 1 साल तकरीबन गुजरना है, 9 महीने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्योंकि उसकी वजह है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं कि जो डिजीज वैसे डेंटल के हवाले से, डेंटल डिजीज वैसे कोई मसला नहीं करती है काम बंदे में, नॉर्मल बंदे में, लेकिन जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो सारी वो जो डेंटल की इश्यूज हैं वो अपना जो है वो अलामत देना शुरू कर देते हैं। जिस तरह अगर कोई कैविटी है वो पेन नहीं कर रही तो वो पेन शुरू कर देगी, कोई मसूड़े की बीमारी है तो वो ज्यादा सूजन पैदा कर देगी जिसके नतीजे में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और आपको पेन शुरू हो जाएगा। इसी तरह मसूड़े सूज जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में जो है वो एग्रेवेट कर जाते हैं, होते पहले से हैं लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं ज्यादा जब प्रेगनेंसी होती है। तो इसलिए बेस्ट टाइम तो वो है कि जब आपने प्लान किया प्रेगनेंसी को, तो तब आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट करके सारा कुछ क्लियर करा रहे डेंटल के हवाले से, सारी ट्रीटमेंट जो आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है बाद में। लेकिन अब तो प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर अब क्या करें? अब जो है, अब दांतों में दर्द है या हमें दांत निकलवाना है या दांतों की सफाई करानी है, तो अब क्या करें? अच्छा, आप का जो इशू होता है वो ये है कि सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब पहले 3 महीने जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। उस दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, खास तौर पे जो पहले 4-5 हफ्ते होते हैं उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस को हम उर्दू में कहते हैं कि आज़ा का बनना, मतलब आपके जो आज़ा हैं, जो दिल है, दिमाग है, आपका जो जिगर है, इस तरह के आपका फेफड़े हैं बच्चे के, वो सारे बन रहे होते हैं, उस वक्त डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं, मतलब वो बने ही नहीं होते, उनकी स्ट्रक्चर नहीं बनी होती। तो वो जो स्टेज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने, इस दौरान ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये महीने थोड़े सेंसिटिव होते हैं,
इसलिए कि हम कोई ऐसी मेडिकेशन ना दें, ऐसी कोई हम ट्रीटमेंट के दौरान कोई ऐसा कोई इंजेक्शन ना दें जिसके नतीजे में वो जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, वो जो अज़ा का बनना है इंसानी अज़ा का, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इसके नतीजे में जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं बाद में। तो अवॉइड किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी ट्रीटमेंट। हाँ, दांतों की जो फिलिंग है अगर उसमें हमने ब्लड को इन्वॉल्व नहीं करना तो वो आप करा सकते हैं, इजीली पॉसिबल है। लेकिन बाकी जो प्रोसीजर जिनमें हम मेडिसिन चलाते हैं या जिनमें हम जो है ना इन्वेसिव करते हैं थोड़ा सा, जिसमें ब्लड इन्वॉल्व हो जाता है, जिस तरह दांत निकालना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या स्केलिंग है, उसे चाहिए अवॉइड कर देना चाहिए। इन ट्रीटमेंट को कंजर्वेटिव रहना चाहिए, माउथ वॉशेज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि थोड़ा सा टाइम डिले हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब है चौथा, पांचवा और छठा महीना। तो इन महीनों के दौरान जो है ये सेफ ट्राइमेस्टर होता है। इस दौरान जो है वो आपके ऑर्गन की डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी होती है। अब जो है सिर्फ ग्रोथ पीरियड होता है। तो इस दौरान हम कोई भी ट्रीटमेंट जो है रूटीन वो कर सकते हैं बड़े इजीली। तो उसके लिए जो मेडिकेशन है वो भी हम चला सकते हैं 5 से 7 दिनों के लिए जो चलनी होती है। वो चाहे हम दांत निकालें या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें या हम स्केलिंग करें जिनमें दांतों की सफाई कहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं आराम से। तो ये सेफेस्ट ऑफ द मतलब है प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसमें हम हर डेंटल ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें जरा इश्यूज होते हैं। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब है कि 7वां, 8वां और 9वां महीना, ये जो 3 महीने होते हैं इनमें हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसकी वजह ये है कि फीटस का जो साइज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर डालता है आपके जो है वो एब्डोमिनल कंटेंट पे, आपके पेट के अंदर जो बाकी चीजें हैं उन पे प्रेशर डालता है। और जब आप लेटते हैं डेंटल चेयर पे खास तौर पे, तो वहां पे जो लेटते हैं तो वो अनकंफर्टेबल, डिस्कंफर्टेबल मतलब है पोजीशन बन जाती है। तो उस पोजीशन में जो है आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जिस तरह से क्योंकि कुछ जो है आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है उस दौरान जो वो पोजीशन बनती है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर उस वक्त भी कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो भी एक स्पेशल कॉशियस और एक हर चीज को देखते हुए, कॉशंस को देखते हुए वो भी एक किया जा सकता है। हर किस्म का मतलब इमरजेंसी प्रोसीजर भी किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन उसके लिए हमें एक खास किस्म की सेटिंग की जरूरत होगी, वो ऐसे नहीं। तो वो किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि रूटीन प्रोसीजर को तब अवॉइड किया जाए और उसके बाद जब आफ्टर डिलीवरी आराम से करा लिया जाए। तो सेफ जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है। लेकिन जो है अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है, तो हम कर सकते हैं सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं। क्योंकि ये देखें कि डेंटल ट्रीटमेंट में ना मेडिकेशन जो है वो 5 से 7 दिनों तक चलनी होती है। तो इतनी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, आप पेन किलर भी ले सकते हैं, लेकिन वो कौन कौन सा लेना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जब डिलीवरी हो गई तो अब लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो असल में हमारा जो कंसर्न था वो ठीक है, मदर भी थी ड्यूरिंग प्रोसीजर, लेकिन अब जो कंसर्न होता है लैक्टेटिंग मदर में वो बेबी का कंसर्न होता है। क्योंकि आप जब वो दूध पिएगी या पिएगा बच्चा आपका, तो वो जो है उसमें अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रही है जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, तो वो दूध के जरिए बच्चे में मुंतकिल हो सकती है मेडिकेशन। तो इसलिए उस लैक्टेटिंग टाइम पे भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस दौरान भी वो जो ट्रीटमेंट है वो सारी हो सकती है, लेकिन खास किस्म की मेडिकेशन जो है जो आप प्रेगनेंसी में भी नहीं ले सकते, वही मेडिकेशन तकरीबन आप लैक्टेटिंग जो पीरियड है उस दौरान भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बच्चे में जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है वो मेडिकेशन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ट्रीटमेंट आप ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है बच्चों को दूध पिलाने के दौरान हर किस्म की ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकेशन वो कौन कौन सी है जो आप ले सकते हैं। आप पेन किलर जो है उसमें पैनाडॉल आ जाता है, उसमें जो है वो एस्प्रिन आ जाती है, ब्रूफिन आ जाती है, ब्रूफिन तो नहीं, एस्प्रिन और जो पैनाडॉल है वो आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अमॉक्सल ले सकते हैं, आप फ्लैजेल भी ले सकते हैं। लेकिन देखें ये मेडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खाम खुद ही शुरू हो जाएंगे फिर ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेना। मेडिकेशन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर जब तक प्रेस्क्राइब ना करे आप नहीं ले सकते, और वैसे भी नहीं ले सकते। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो खास किस्म से आपको एक भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जब तक आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे।
तो इसलिए मेडिकेशन अगर आपने लेनी है तो आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए मेडिकेशन लें, अदरवाइज आप ना लें। तो बाकी जो है, जो प्रेगनेंसी में एक चीज जो खास तौर पे देखी जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो ये है कि जो मसूड़ों की बीमारी है, जिंजिवाइटिस जिसे कहते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हो जाती है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो जितना जल्दी हो सके आप प्रेगनेंसी से पहले आप स्केलिंग करवा लें और अपनी जो गम्स की हेल्थ है वो स्टेबल करवा के नॉर्मल ले आके, ताकि बाद में आपको कोई इशू ही ना हो। सबसे ज्यादा इशू यही देखा गया है कि जिंजिवाइटिस होती है, मसूड़ों का इशू शुरू हो जाता है। तो लेकिन ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी फिर डिस्कम्फर्ट रहती है, बेचैनी रहती है, फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल है नहीं है, तो ये सारे ट्रबल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसेप्शन, तो उस प्लानिंग के बाद आप फौरन जो है अपने दांतों का ट्रीटमेंट एक दफा चेकअप करा के सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लें, ये बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।